Everyone, hello and welcome to UGC Net Economics। आज के इस सेशन में जो है हम हायर एजुकेशन के लास्ट के जो दो टॉपिक रह गए थे उसको कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ जो है हमारा हायर एजुकेशन की सारी चीजें आज कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिसीज रिलेटेड टू वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे जो कि वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए बनाया गया। ठीक है। In 2025, India's education and environmental landscape is governed by a unified push towards sustainability, constitutional values, ethical citizenship as outlined in National Education Policy 2020। तो यहाँ पे देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अंदर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बात की गई है जो कि सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या? प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करके हमें जो है फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी जो है सोचना होता है और उनके लिए भी रिसोर्सेस प्रिजर्व करके रखना पड़ता है ताकि वो भी उतने ही बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को जी सके। तो वो है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू की अगर बात करें तो जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी चीजें हमें सीखनी है और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सारी चीजें निभानी होती है। ठीक है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अंदर आता है। एथिकल सिटीजनशिप की अगर बात करें तो एथिकली आप किस तरीके से सोचते हो, मोरली आप कितना जस्टिफाइड चीजें, ओपिनियन अपनी जो है रखते हो और उसी तरीके से अपना काम सोसाइटी के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हो, वो सारी चीजें हमें जो है एनईपी 2020 के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देखिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन एम्स टू फोस्टर एथिकल रीजनिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस अलोंग साइड एकेडमिक लर्निंग। तो एकेडमिक लर्निंग के साथ ही साथ स्कूलिंग एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन के साथ साथ हमें जो है वैल्यू एजुकेशन क्या सिखाता है? एथिकल रीजनिंग मतलब रैशनल तरीके से सोचना, जस्टिफाइड तरीके से। ठीक है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमें बताता है कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने जो है लोकेलिटी के लिए। ठीक है। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझनी होती है जो कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमें सिखाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो आप किस तरीके से, कौन से लेवल के लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हो, वो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। मतलब किस तरीके से एम्पैथेटिकली एम्पैथी दिखाते हो या फिर आप रूडली बात करते हो, वो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सिखाता है एकेडमिक लर्निंग के साथ। देन कोर थीम इसकी क्या है वैल्यू एजुकेशन की? फोकसेस ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, एम्पैथी एंड इंटीग्रिटी। इस तरीके से आपको जो है बिहेव करना होता है, ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को सीखनी पड़ेगी। एम्पैथी दूसरों के लिए दया, इंटीग्रिटी लोगों में जो है मिलना, लोगों को जोड़ना, इंटीग्रिटी आपको सिखाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सेकुलरिज्म, जस्टिस एंड इक्वलिटी की बात की जाती है। सेकुलरिज्म मतलब सारे धर्म को समान तरीके से देखना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सारे, तो वो सेकुलरिज्म होता है। ठीक है। जस्टिस, सबको जो है जस्टिस, न्याय मिलना, इक्वलिटी ऑफ थॉट, सबके लिए इक्वल जो है चीजें सोचना। की पॉलिसीज इसके अंदर क्या है वैल्यू एजुकेशन के लिए, क्या क्या की पॉलिसीज हैं अभी वर्तमान में? तो एनईपी 2020 जो है देखिए इंटीग्रेट्स वैल्यू बेस्ड लर्निंग इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम। सारे करिकुलम, स्कूल से लेके, प्राइमरी स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक की हर एजुकेशनल लेवल पे जो करिकुलम डिजाइन की जा रही है उसके अंदर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंटीग्रेट कर रहा है। कौन सी वाली पॉलिसी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है। ताकि आपको वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, मोरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चल पाए। देन एनसीएफ एससी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, translate national education policy goals into specific curricular framework for students age 3 to 18। 3 से 18 साल के बच्चों के लिए जो करिकुलम फ्रेमवर्क डिजाइन किया जा रहा है स्पेसिफिक तरीके से,
वो एनईपी के गोल्स को स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफाई करते हुए वो करिकुलम डिजाइन की जा रही है, ताकि जो है 3 से 18 साल के बच्चे को वैल्यू बेस्ड और भी बहुत सारे तरीके की एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जा सकती है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब नेशनल करिकुलम नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये दोनों बॉडीज स्टेट लेवल पे, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड नेशनल लेवल पे नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये दोनों चीजें क्या काम करते हैं? डेवलप टेक्स्ट बुक्स, पेडागोजिकल टूल्स लाइक रोल प्लेइंग, स्टोरी टेलिंग टू मेक वैल्यूज रिलेटेबल। तो यहाँ पे जो पेडागोजिकल टूल्स जो टेक्स्ट बुक डिजाइन की जाती है एनसीईआरटी या एससीईआरटी के थ्रू, उसके अंदर रोल प्लेइंग के थ्रू और स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, ताकि आप जो है उसको रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जो है रिलेट कर पाओ। ठीक है। देन यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन mandates value based courses at the university level to bridge the gap between knowledge and wisdom। तो नॉलेज क्या है, विजडम क्या है? नॉलेज इज जस्ट अ नॉलेज, लेकिन विजडम के अंदर सारी चीजें आती हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, एथिकल रीजनिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, समझना एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी क्या जो है ड्यूटीज है अपने देश के प्रति, या क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करना, और लीगली आप जो है अवेयर रहो, उसको विजडम बोला जाता है। तो उसी विजडम के बारे में, विजडम और नॉलेज के बीच का जो गैप है, उसी गैप को फिल करने के लिए क्या करता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे वैल्यू बेस्ड कोर्सेज को लॉन्च किया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू। ठीक है। तो ये वो सारी चीजें आपको सिखाता है। देन एनवायरमेंटल एजुकेशन की अगर बात करें, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एन interdisciplinary field that equips students with the knowledge skill to address climate change and biodiversity। तो अभी के सिचुएशन को देखते हुए क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हो, ठीक टाइम पे ना मानसून आती है, ठीक टाइम पे ना बारिश होती है। ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी की तो हालत और भी मतलब हमारी जो है एनवायरमेंट की स्थिति और भी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। तो उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए अभी एजुकेशनल फील्ड में जो है सारी चेंजेस हमें लानी पड़ेगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन को जो है लॉन्च कर दिया गया हर लेवल पे, ताकि बच्चे जो है अपने क्लाइमेट के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में और जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो है अवेयर हो पाए। यहाँ पे मैंडेट्स देखिए क्या क्या किए गए। ये 2003 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव मेक्स environmental education a compulsory subject across all level of formal education in India। तो प्राइमरी स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक सारे लेवल के एजुकेशन में जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट की तरह जो है रखा गया, ताकि चीजें बच्चे जो है उनको सीख के अवेयर हो पाए। ठीक है। रिसेंट फ्रेमवर्क की अगर बात करें, तो देखिए यहाँ पे मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, Lifestyle for Environment, a global initiative launched by India to promote sustainable daily habits like waste segregation and energy conservation। तो हमें जो है वेस्ट, जितने भी हमारे जो है वेस्ट आते हैं, तो उसी वेस्ट को जो है सेग्रीगेट करना, गीला, सूखा और बहुत सारे जो है हमारे जो है मेडिकल वेस्ट वगैरह, उनको सेग्रीगेट करना, अलग अलग डस्टबिन में रख के अलग अलग तरीके से उसको डंप यार्ड में जाके उसकी जो है जो प्रोसेस होगी उसको इनिशिएट करना। देन एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी मिशन लाइफ के अंदर जो है सारी चीजें बताई जाती हैं, की जाती हैं। ठीक है। देन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम EEP implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change through a network of इको क्लब इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में इको क्लब के थ्रू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या किया गया, एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ताकि और भी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बच्चे जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन को पा सके
और उसी तरीके से फिर अपने एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर सके। देखिए स्टेट क्या इनिशिएट किया है हमारा उड़ीसा की अगर बात करें, इन अगस्त 2025 उड़ीसा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन CHSE made value and environmental education compulsory for class 11, class 12, emphasizing experiential learning over rote memorization। तो देखिए रट्टा मार के सारी चीजें पढ़ने के अलावा हमें जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए प्रेरित किया गया थ्रू दी एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो ये सबसे पहले कौन इनिशिएट किया? उड़ीसा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन CHSE, ठीक है, कब? अगस्त 2025। देन पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। The governance of these fields involve multi-ministerial cooperation and legal oversight। तो क्या क्या पॉलिसी चेंजेस हुई, क्या क्या गवर्नेंस आई, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, देखते हैं एक के बाद एक। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पिलर्स के बारे में मेंशन, कौन कौन से पिलर्स क्या क्या काम कर रहे हैं, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या है और की फंक्शन क्या है उनके, हम जो है अभी समझेंगे, ठीक है, वन बाय वन। देखिए सबसे पहले नेशनल पॉलिसी की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये क्या क्या सेट्स ब्रॉड गोल्स वाया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंश्योर्स अलाइनमेंट विद SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4, जिसके अंदर की क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है। तो उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए NEP 2020 को उसी तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो नेशनल पॉलिसी के अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू जो है ये इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है। देन एनवायरमेंटल ओवरसाइट की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज टेकन द इनिशिएटिव लाइक मैनेजेस स्कीम लाइक नगर वन योजना, अर्बन फॉरेस्ट के लिए एंड स्कूल नर्सरी योजना फॉर रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये में जो है एफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, जिसके अंदर जो है आपकी ये अभी की जो एक नारा चल रहा है, क्या है वो, एक पेड़ माँ के नाम, वो सारी चीजें वन महोत्सव के थ्रू, नगर वन योजना और स्कूल नर्सरी योजना के थ्रू जो है उन सारी चीजों को अभी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। जुडिशियल गवर्नेंस की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट और NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में पॉलिसीज तैयार करता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी सारी पॉलिसीज डिजाइन की जाती हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। मैंडेट्स कंपल्सरी एनवायरमेंट एजुकेशन, एड्रेस एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट और NGT मिलके जुडिशियल गवर्नेंस की बात करते हैं, जिसके अंदर जो है कंपलसरी किया गया एनवायरमेंटल एजुकेशन को एट ऑल लेवल ऑफ जो है एजुकेशन, ठीक है, और एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स को भी उसके अंदर जो है टैकल किया जाता है। देन इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो NCERT, CBSE नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये तीनों बॉडीज मिलके डेवलप स्टैंडर्डाइज ग्रीन करिकुला एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क्स एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिर कम्युनिटी एजुकेशन की अगर बात करें, कम्युनिटी एंड NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि CEE मतलब क्या है? सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। एंड WWF ये क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचर, ठीक है। तो ये बॉडीज हैं एंड इको क्लब्स भी हैं। ये तीनों कम्युनिटी या फिर NGOs आप बोल लो, फैसिलिटेट्स हैंड्स ऑन एक्टिविटीज लाइक बीच क्लीनअप्स एंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स। तो बीचेस, जितने भी समुद्री तट हैं उनको साफ करना और जो है ट्री प्लांटेशन करना रोड साइड में या फिर जितने भी हमारे बीचेस हैं उन सारे एरियाज में। तो ट्री प्लांटेशन के बारे में बात है ये, और बीच क्लीनअप के बारे में बात करता है। और क्या क्या अभी 2025 में प्रोग्रेस हाइलाइट्स हैं, अभी करंट में क्या क्या चीजें चल रही हैं उसको देखते हैं। नेशनल प्लास्टिक पॉल्यूशन रिडक्शन कैंपेन NPPRC launched from June to October 2025 to reduce single-use plastic in government
एंड रूरल सेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल प्लास्टिक पॉल्यूशन रिडक्शन कैंपेन चलाया गया है, जिसके थ्रू जो है जून से अक्टूबर के बीच में 2025 में रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं जो रिसाइकलेबल नहीं है, उसके लिए उसको कम करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है, रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, ई वेस्ट अवेयरनेस पार्टनरशिप विथ यूनिसेफ। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है, युवा इन 2025 engaged 70,000 students to safely recycle nearly 5,000 kg of e-waste। तो 5,000 kg of e-waste को रिसाइकल करने के लिए सेफ तरीके से 70,000 स्टूडेंट्स को एंगेज किया गया। ठीक है, यूनिसेफ के थ्रू, मतलब पार्टनरशिप विथ इंडिया किसके साथ पार्टनरशिप किया? यूनिसेफ के साथ, जो कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है, उसके थ्रू पार्टनरशिप करके स्टूडेंट्स को एंगेज किया गया। 70,000 स्टूडेंट्स को इंडिया के अंदर टू रिसाइकल सेफली द 5,000 kg ऑफ ई वेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार मैं कमेंट करके जरूर बताना सारी क्लासेस कैसे चल रही हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो एक बार कमेंट करके बताओ। मैं उसी तरीके की फिर जो है आगे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे लिंक्स भी हैं जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और हेल्प इन इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेरीज यू कैन चेक आउट दिस लिंक, दैट इज economichelp.org। देन हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, उसको जाके भी इस लिंक के थ्रू आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर टेलीग्राम में भी अगर आप अगर उसके थ्रू भी जुड़ना चाहते हो तो वहां पे भी ये नोट शेयर की जाएंगे, तो वहां पे भी आप जो है जाके जुड़ना। इंस्टाग्राम में भी हमारा जो है अकाउंट है, तो वहां पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और यूट्यूब के लिए आप ये वाला जो है लिंक से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में पहुंच सकते हो। ठीक है, सो फॉर मोर वीडियोस, मोर नॉलेज, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड never forget to share with your friend. So thanks for watching.